हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12B स्पीड डिस्टेंस टाइम चैप्टर की। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ ट्रेन 180 किलोमीटर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास अ रेलवे सिग्नल। ट्रेन की लेंथ कितनी है? 180 किलोमीटर। अब आपने क्या सपोज करना होता है, देखिए ध्यान से। जब भी ट्रेन की लेंथ है और उसने वो रेलवे सिग्नल को पास करना है तो हम मानेंगे कि जितनी ट्रेन की लेंथ है उतना ही डिस्टेंस है। देखिए यहाँ पे हमें एग्जांपल में भी समझाया हुआ है। अगर आपके पास कोई पोल है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ट्रेन है, इसको पास करना है, तो जितनी ट्रेन की लेंथ है उतना ही डिस्टेंस। देखिए यहाँ से पूरा जितना 180 सपोज किलोमीटर है उस क्वेश्चन में, तो उतना ही डिस्टेंस ट्रेन ने कवर कर लिया है। तो इट मीन्स जो भी आपका डिस्टेंस ट्रेन कवर करेगी वो ट्रेन की लेंथ होगी। अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया डिस्टेंस टू बी कवर्ड। जितना डिस्टेंस कवर होगा वो क्या होगा? हमारी लेंथ ऑफ द ट्रेन, दैट इज 180 मीटर। नाउ स्पीड हमें ऑलरेडी दी हुई है 90 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे मीटर्स में है, तो हम इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए कैसे करना है, आप सबको आता है। जब भी हमें स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है किलोमीटर आर से, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई एंड 3600 से क्या करते हैं? डिवाइड। तो यहाँ पे 0 से 0 कट गई, देन 5 के टेबल में भी कट, 2 के टेबल में कट कर सकते हैं। 2 5 एंड 2 18 18 1 18 5 तो आपके पास स्पीड कितनी आ गई? 25 मीटर पर सेकंड। अब देखिए हमने स्पीड निकाल ली है मीटर पर सेकंड में। अब हमें फाइंड करना है टाइम की, कितना टाइम लगा। तो आप बताइए टाइम का क्या फॉर्मूला होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस है हमारा 180 और स्पीड कितनी आई है? 25। अब हम इन दोनों को क्या कर देते हैं यहाँ पे? डिवाइड। तो देखिए डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाएगा? सबसे पहले 5 के टेबल में कट कर लेते हैं। 5 3 15, 3 बच गए 30, 5 6 देन यहाँ पे 5 5 अगेन। अब सीधा तो नहीं जाएगा तो हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। 5 7 35, 1 बच गए, डेसिमल लेके 5 2 10। तो आपके पास टाइम क्या आ गया? 7.2 सेकेंड्स। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है अ ट्रेन हुज लेंथ इज 150 मीटर। तो ट्रेन की लेंथ दी हुई है 150। अगेन मैंने लिख लिया डिस्टेंस टू बी कवर्ड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन। देन टाइम हमें दिया हुआ है 10 सेकेंड और हमें क्या निकालनी है? स्पीड। तो यहाँ पे मीटर में डिस्टेंस है और टाइम भी सेकंड में है, तो यूनिट ठीक है, हम सीधा सॉल्व कर सकते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम, 0 0 कट गई, हमारा आंसर आ गया 15 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, स्पीड हमने मीटर पर सेकंड में फाइंड कर लिया। अब हमें स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर्स में। तो जब भी आपको किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो आपको क्या करना होता है? 3600 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड। अब यहाँ पे देखिए 2 zeros कट गई, देन 5 के टेबल में 5 3 5 2 2 1 एंड 2 18 एंड 18 3 कितना होता है? 54। तो आपका आंसर क्या आ गया? 54 किलोमीटर पर आवर। हमने स्पीड निकाल दी है किलोमीटर पर आवर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, उसमें हमें ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है कि अ ट्रेन 120 किलोमीटर लॉन्ग पासिस अ रेलवे प्लेटफॉर्म दैट इज 160 मीटर। ट्रेन की लेंथ भी बताई हुई है और वो जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ भी बताई जिसको उसने क्रॉस करना है, और टाइम कितना लिया ये करने में? 14 सेकेंड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास द अनदर प्लेटफॉर्म दैट इज 100 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे सिर्फ ट्रेन की लेंथ थी, तो वो एक टेलीग्राफ पोल या कोई भी एक डिस्टेंस को, सिग्नल को कवर कर रही थी, उसको पास करके जाना था। तो ट्रेन की लेंथ ही एक्चुअल डिस्टेंस कवर होता है। बट जब आप क्या कवर करते, प्लेटफॉर्म आ गया, तो इसमें क्या होता है? ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ ऐड हो जाती है, वो आता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अब देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया डिस्टेंस कवर्ड दैट इज 120 प्लस 160 टोटल डिस्टेंस कवर्ड। दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगा? 280 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस कवर है और ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो कितने टाइम में हुआ है? 14 सेकेंड में। तो हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं 280 अपॉन 14, देन 14 1 14 2 तो आपके पास आ गया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे वो डिस्टेंस कवर हो रहा है। अब देखिए सेकंड केस में, जब जो हमारा केस 2 है उसमें उन्होंने हमें क्या बोला हुआ है?
सेकेंड केस में कि जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ कितनी है 100 मीटर। तो अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब हम लिखेंगे ट्रेन की लेंथ तो रहेगी, वो कितनी थी हमारी 120 प्लस प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस आ गया 100, तो टोटल डिस्टेंस कवर हो गया 220 मीटर। देन अब हमें टाइम निकालना है, कितने टाइम में होगा। तो स्पीड तो हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड कर ही ली है, तो आपने वही स्पीड यहाँ पे यूज़ करनी है, दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो आ गया 220 ओवर 20 आपके पास, यहाँ पे हम क्या कर देंगे 0 से 0 कट जाएगी, देन 2 1 जा एंड 2 11 जा, तो आपका आंसर आ गया 11 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर अमित कैन वॉक 8 किलोमीटर इन 1 hour 20 minutes। हाउ फार, देखियो दो पार्ट्स हैं हमारे ए एंड बी, हाउ फार डज इट गो इन 10 minutes एंड 30 सेकेंड, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक। फर्स्ट में हमें डिस्टेंस पूछा है कि हाउ फार कितनी दूर जाएगा, और सेकेंड केस में हमें टाइम पूछा है। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है कि 8 किलोमीटर इतने टाइम में कवर करता है। सबसे पहले तो हम स्पीड फाइंड करेंगे। यहाँ पे आप देखिए मैंने ऑलरेडी लिख लिया, अमित ने कितना वॉक किया है 8 किलोमीटर वॉक किया है इन 1 hour 20 minutes। तो सबसे पहले 1 hour 20 minutes को हम कन्वर्ट कर लेते हैं आवर्स में। तो 20 को अगर मिनट्स में कन्वर्ट करना है, आप सबको आता है कैसे करना होता है, 60 से डिवाइड, 20 over 16 हमने यहाँ पे कटिंग कर दी, 2 1 जा 2 3 जा, हमारे पास बच गया 1 1/3। तो 3 1 जा 3 + 4, हमारे पास यहाँ पे आ गया 4/3 आवर्स में हमने टाइम को फाइंड कर लिया। अब आपको सबसे पहले निकालनी होगी स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब भी आपके पास टाइम फ्रैक्शन में आए तो आप ऐसे लिख लिया कीजिए, सारे स्टूडेंट्स को इजी लगेगा सॉल्व करना। डिवाइड का साइन डाल के देखिए यहाँ पे हमने लिखा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, देन क्या कर देंगे, डिवाइड तो नहीं होगी फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई का साइन डाल के रेसिप्रोकल, 4 1 जा 4 2 जा, तो हमारे पास आ गया 3 2 जा 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गई हमारी स्पीड। अब देखिए पार्ट बाय पार्ट हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो ए है हमारा पार्ट, उसमें फर्स्ट पॉइंट हमें क्या पूछा हुआ है, टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स, और हमें फाइंड क्या करना है, हाउ फार, तो हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। तो आप बताइए डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल ही ली है 6 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड है हमारे पास किलोमीटर पर आवर में, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 10 मिनट्स। तो हम इसको भी पहले टाइम को भी कन्वर्ट कर लेते हैं आवर में। 10 मिनट्स इज इक्वल टू 10/60 आवर्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्पीड कितनी है 6 इंटू टाइम 10/60। आपने ध्यान रखना है यूनिट सेम होने चाहिए, और अगर यहाँ पे हम स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम को भी आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, 0 से 0 6 से 6, तो आपका आंसर आ गया 1 किलोमीटर। देन नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट में कितना टाइम है हमारे पास 30 सेकेंड्स। अगेन हमारे पास स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। तो आप क्या कर सकते हो, स्पीड को मीटर पर सेकंड में भी फाइंड कर सकते हैं और टाइम को भी आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम टाइम को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या लेना होगा, 30 को 3600 से डिवाइड करना होगा। देन यहाँ पे हम लिख देते हैं 3600, ये हो गया हमारा आर, क्योंकि 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो आपको निकालना है डिस्टेंस, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 से 0 कट गई, देन 3 1 जा, यहाँ पे 120 आ गया, 6 1 जा एंड 120, तो 1/20 किलोमीटर्स, जिसको हम मीटर्स में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, दैट इज 1000 से मल्टीप्लाई करके 0 से 0 कट गया, 2 1 जा एंड हमारे पास आंसर कितना आ गया 50 मीटर। अब देखिए यहाँ पे हमें बी पार्ट में क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो हमें टाइम फाइंड करना है। डिस्टेंस हमें पूछा है 2500 मीटर कवर करने के लिए। स्पीड तो जब हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड कर लिया है 6 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड पे उसको कितना टाइम लगेगा 2500 मीटर कवर करने में। तो देखिए, तो हम सबसे पहले स्पीड को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो डिस्टेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों में से। अगर यहाँ पे हम डिस्टेंस को कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर्स में तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2500 को 1000 से डिवाइड करके 0 से 0 कट जाएंगी, तो आपके पास आ जाएगा 2.5 किलोमीटर। तो अगर आपने टाइम फाइंड करना है
तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो आ जाएगा 2.5/6। तो हमारा आंसर भी जैसे हमारे पास स्पीड किलोमीटर पर आवर में थी और टाइम हमने डिस्टेंस को भी किलोमीटर में कर लिया, तो टाइम हमारे पास आवर्स में आएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, हम 10 हटा भी सकते, डेसिमल हटा दिया, नीचे 10 लग गया, देन कटिंग फिर भी नहीं होगी इसकी, सीधा हमें डिवाइड ही करना था। तो आप यहाँ पे अगर करना चाहे सिर्फ इसकी कटिंग हो रही है, 5 के टेबल में 5 5 जा 5 2 जा, देन 5/12 आ गया, ये आ गया आपके पास आवर्स, 5/12 आवर्स। अब यहाँ पे हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट्स में कर देते हैं कन्वर्ट, 12 1 जा 12 5 जा, तो 5 5 जा आपके पास आ गया 25 मिनट्स। अब यहाँ पे देखिए हमें फिर से टाइम फाइंड करना, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 6.5 किलोमीटर एंड स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितने हैं, 6.5 डिवाइडेड बाय 6। हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए किसके टेबल में कटिंग हो सकती है इसकी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेसिमल हटा देते हैं, तो हमारे पास नीचे आ गया 10। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आवर्स में होगा, 65/6 इंटू 10 दैट इज़ 65/60 आवर्स। तो हम चाहें तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट करके इजीली बता देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा आपके पास, 60 कट गया, 65 मिनट्स। और 65 मिनट्स को अगर आवर्स में लिखना है तो बन गया 1 आवर 5 मिनट्स। देखिए अब हमने ऐसे क्यों किया, यहाँ पे थी फ्रैक्शन में वैल्यू, अगर मैं 5 के टेबल में कट भी करती, ऊपर आ रहा था 13, नीचे 12, 13/12 आ रहा था आपके पास आर, तो हम एग्जैक्टली बता नहीं पाएंगे वो कितने आवर्स है। तो हमें वैल्यू कन्वर्ट करने के लिए हमने पहले मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया, फिर इजीली बता दिया 1 आवर 5 मिनट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ ग्रेटर, अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर और अ स्पीड 12.25 मीटर पर सेकंड। 1 किलोमीटर आवर में 1 मीटर पर सेकंड में हमें क्या करना होगा, दोनों को सेम यूनिट में बनाना है, या तो इसको मीटर पर सेकंड बना ले या इसको किलोमीटर पर आवर। देन हाउ मच इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ईच इन 2 सेकेंड, हमें डिस्टेंस भी बताना है 2 सेकेंड में कितना कवर हुआ, तो अगर हमें सेकेंड्स में ही बताना है तो हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने बताना है कि ये स्पीड या ये दोनों में से कौन सी ग्रेटर है। तो हम इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो हमने क्या कर लिया, 1000/3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं, सबसे पहले 2 के टेबल में 2 5 जा एंड 2 18 जा, देन 9 के टेबल में भी कर सकते हैं, 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, देन ऊपर आ गया 5 5 जा 25/2, तो हम इसको लिख सकते हैं 12.5 मीटर पर सेकंड। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट वाली स्पीड है वो आ गई 12.5 मीटर पर सेकंड, एंड जो सेकंड स्पीड थी वो थी 12.25। तो आपको क्लियरली पता है 12.5 इज़ ग्रेटर देन 12.25। तो जो स्पीड हमें फर्स्ट स्पीड दी हुई थी दिस इज़ ग्रेटर स्पीड, देन इट मीन्स कौन सी वाली स्पीड, 45 किलोमीटर पर आवर वाली। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या पूछा है, हाउ मच इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ईच इन 2 सेकेंड। तो सबसे पहले जो स्पीड 1 है हम इसको लिख देते हैं केस 1 एंड केस 2। तो इसमें कितना डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, स्पीड हमें दी हुई है 12.5 मीटर पर सेकेंड में हमने कन्वर्ट कर ली थी इनटू 2 सेकेंड, तो हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस कवर 25 मीटर। देन जो हमारा केस 2 है उसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे भी हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, सेम फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, और यहाँ पे हमारी स्पीड कितनी है 12.25, टाइम तो सेम है 2 सेकेंड। यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्व करके कितना आ गया 24.50 मीटर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आज हमने क्वेश्चन 1 to 5 कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। आई होप सारे स्टूडेंट को अच्छे से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आती रहेगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।